अस्सलाम वालेकुम। हेलो। इस जून में बहुत होती है। मेरे आदरणीय उस्ताद सर, टीचर्स, दोस्तों, क्लासमेट्स, सीनियर्स, जूनियर्स और मेरे मरीजों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, जो हम सब के लिए फायदेमंद और रहमदिल है। मैं डॉक्टर अफरोज खान, कंसल्टेंट फिजिशियन और सर्जन हूं। पिछले 26 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और दिल्ली, भारत और विदेश में मशहूर हूं। मेरी दुकान का नंबर है 1988, गली हाजी इस्माइल, मोहल्ला कब्रिस्तान, तुर्कमान, गेट दरियागंज, नई दिल्ली 110002। मोबाइल नंबर है 9811275152। अब मैं हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में होती सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह एक एहसास है। यह अपने साथ आमों का मजा, चमेली की खुशबू और छुट्टियों का वादा लाती है, लेकिन यह अपने साथ एक तेज झुलसा देने वाला सूरज भी लाती है, जो हमारे शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है। जब हमारा शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे खुद को ठंडा करने में मुश्किल होती है। यह तब होता है जब हमें होटी से जुड़ी डिजीजेस होती है। अपने शरीर को एक कार के इंजन की तरह समझो। अगर वह ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे नुकसान हो सकता है। ये डिजीजेस आपके शरीर का एक चेतावनी संकेत भेजने का तरीका है कि अंदरूनी कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इन संकेतों और अलर्ट्स को सुनना महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे गर्म मौसम में, ताकि स्वस्थ रहें और होठियों की हर अद्भुत चीज का आनंद ले सकें। इन स्थितियों के कारण अक्सर हमारी रोजमर्रा की होठी की दिनचर्या से जुड़े होते हैं। सबसे स्पष्ट अपराधी हार्श सनलाइट में लंबे समय तक रहना है, खासकर आफ्टरनून 0 PM से 4 PM शाम 4 बजे तक के सबसे गर्म घंटों में। एक और बड़ा कांड कॉज डिहाइड्रेशन है। हम पसीने के जरिए बहुत एसिड सा पानी खो देते हैं, और अगर हम उसे बदलने के लिए पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। सिंथेटिक कपड़ों से बने भारी, गहरे या तंग कपड़े पहनने से भी हमारी त्वचा पर होटी स्टॉप्स। यह पसीने को भाप बनने से रोकता है, जो हमारे शरीर का ठंडा होने का प्राकृतिक तरीका है। जोरदार शारीरिक गतिविधि जैसे खेल खेलना या होटी में बाहर काम करना हमारे शरीर को तेजी से किनारे पर धकेल सकती है, जिससे वह इन सिक्कियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। होटियों के महीनों में कुछ खास समूहों के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। शिशु और छोटे बच्चे खास तौर पर जोखिम में होते हैं, क्योंकि उनका शरीर अभी तक तापमान को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। उनका छोटा शरीर एक वयस्क के शरीर की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो सकता है। हमारे प्यारे बुजुर्ग, खासकर 65 साल से ऊपर के लोग भी ज्यादा जोखिम का सामना करते हैं। उनका शरीर टेम्परेचर चेंजेस के हिसाब से उतनी कुशलता से एडजस्ट नहीं हो पाता है, और उन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, या वे ऐसी दवाएं ले रहे हों जो होटी को सहन करने की उनकी क्षमता को अफेक्ट। जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे किसान, निर्माण मजदूर और ट्रैफिक पुलिस, वे हर दिन सूरज की पूरी तपिश का सामना करते हुए सबसे आगे होते हैं, और उन्हें विशेष केयरफुली बरतनी चाहिए। आइए हम विशिष्ट स्थितियों, स्पेशल सर्कमस्टांसेस को समझें। हीट एग्जॉशन एक चेतावनी है कि आपका शरीर बहुत गर्म हो रहा है। अगर आप इसे इग्नोर नजरअंदाज करते हैं तो यह हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है, जो एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, जहां शरीर का तापमान खतरनाक रूप से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दिमाग और अन्य महत्वपूर्ण स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स, अंगों को कैन बी डैमेज्ड। सनस्ट्रोक का इस्तेमाल अक्सर हीट स्ट्रोक के साथ किया जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से सूरज के सीधे लंबे समय तक संपर्क में रहने से होने वाली स्थिति को रिफर्स टू। फिर लू लगना है, एक ऐसा शब्द जिसे हम सब बड़े होते हुए सुनते थे। यह लू के कारण होने वाले हीट स्ट्रोक का उत्तरी इंडिया यह नाम है, जो होटी के दौरान मैदानों में चलने वाली गर्म सूखी लू हवाओं के कारण होता है, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से थका हुआ और बीमार महसूस करता है। लक्षणों को पहचानना एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस बनने से रोकने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। आपकी बॉडी एक लैंग्वेज बोलती है, और होठियों में यह अक्सर चिल्लाती है। हीट एग्जॉशन के लिए आपको बहुत थकान, कमजोरी, चक्कर और मतली महसूस हो सकती है। आपकी स्किन ठंडी और नम महसूस हो सकती है, भले ही आपको होटी लग रही हो, और आपको बहुत पसीना और कमजोर नब्ज महसूस हो सकती है। यह आपकी बॉडी का यह कहने का तरीका है कि मैं ठंडा होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं यह लड़ाई हार रहा हूं। प्लीज हेल्प करें।
यह एक क्लियर सिग्नल है कि चीजें खराब होने से पहले तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं, आराम करें और पानी पिएं। हीट स्ट्रोक दूसरी तरफ एक फुल ब्लोन इमरजेंसी है। चेतावनी के संकेत बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और अचानक आते हैं। सबसे स्पष्ट संकेत बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर है, अक्सर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। व्यक्ति की स्किन छूने पर गर्म और सूखी महसूस होगी, पसीने वाली नहीं। उन्हें तेज मजबूत नब्ज हो सकती है और उन्हें तेज सिरदर्द का अनुभव हो सकता है। कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, स्लर्ड स्पीच और बेहोशी भी रेड फ्लैग्स हैं। यह सिर्फ अनवेल महसूस करना नहीं है, यह एक संकेत है कि बॉडी का सेंट्रल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में तुरंत मेडिकल अटेंशन बहुत जरूरी है। सनस्ट्रोक और लू लगने के कई लक्षण हीट स्ट्रोक से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वे मूल रूप से ओवरहीटिंग की एक ही प्रॉब्लम के कारण होते हैं। सनस्ट्रोक में आपको स्किन पर रेडनेस और छाले भी दिख सकते हैं, जो एक सीवियर सनबर्न की तरह होते हैं, क्योंकि यह यूवी किरणों से सीधे डैमेज के कारण होता है। लू लगने पर अक्सर बहुत ज्यादा थकान, मुंह सूखना, आंखों में जलन और गर्म हवा से पूरी तरह थक जाने का एहसास होता है। लोग अक्सर अपने सिर के अंदर होटी फंसी होने का एहसास बताते हैं। इन कंडीशंस के बारे में अपने बड़ों की विजडम को सुनना जान बचाने वाला हो सकता है, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रेस के इन बहुत स्पेसिफिक साइंस को पहचानने का पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डायग्नोसिस आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और लक्षणों और सिचुएशन पर बेस्ड होती है। डॉक्टर सबसे पहले सबसे एक्यूरेट रीडिंग के लिए रेक्टल थर्मोमीटर का उपयोग करके व्यक्ति का कोर बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। वे सवाल पूछेंगे कि बीमार पड़ने से पहले व्यक्ति क्या कर रहा था, क्या वे बाहर काम कर रहे थे, क्या उन्होंने पर्याप्त पानी पिया था। फिजिकल साइंस जैसे गर्म, सूखी स्किन या ठंडी, नम स्किन बॉडी टेम्परेचर के साथ मिलकर हीट एग्जॉशन और ज्यादा सीवियर हीट स्ट्रोक के बीच अंतर करने में हेल्प करते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर डिहाइड्रेशन चेक करने और यह देखने के लिए ब्लड या यूरिन टेस्ट का आदेश दे सकते हैं कि क्या किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स पर असर पड़ा है। जब बात इलाज की आती है तो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन का तरीका सीधा होता है और इसका फोकस शरीर को तेजी से ठंडा करने पर होता है ताकि अंगों को नुकसान से बचाया जा सके। हीट एग्जॉशन के लिए सबसे पहला इलाज है व्यक्ति को किसी ठंडी, छायादार या एयर कंडीशन जगह पर ले जाना। उन्हें पैरों को थोड़ा ऊपर करके लेटना चाहिए और ठंडा पानी या कोई इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीना चाहिए। कोई भी टाइट या फालतू कपड़े ढीले कर देने चाहिए या उतार देने चाहिए। हीट स्ट्रोक की इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स ज्यादा एग्रेसिव कूलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें व्यक्ति को ठंडे पानी के टब में डुबोना, मिस्ट और पंखों के साथ इवेपोरेशन कूलिंग तकनीकों का उपयोग करना या गर्दन, जांघों और बगल में आइस पैक लगाना इवनिंग गिल हो सकता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां यूनानी और आयुर्वेद समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जिन पर सदियों से भरोसा किया जाता रहा है। यूनानी प्रणाली शरीर के संतुलन को बहाल करने पर केंद्रित है। यह ठंडी जड़ी बूटियों और पदार्थों का उपयोग करने का सुझाव देती है। शरबत-ए-संदल नाम का एक सिरप यानी चंदन का सिरप अपने कूलिंग प्रॉपर्टीजों के लिए व्यापक रूप से सुझाया जाता है। माथे और छाती पर चंदन का लेप लगाने से भी शरीर से अतिरिक्त होठी बाहर निकालने में मदद मिलती है। एक और उपाय है सिकंजबीन का सेवन, जो पुदीना और सिरके से बना एक मीठा और खट्टा पेय है, जो रिहाइड्रेशन में मदद करता है और आवश्यक खनिज प्रदान करता है। इन रेमेडियों का उद्देश्य शरीर को अंदर से बाहर तक धीरे धीरे ठंडा करना और उसके प्राकृतिक संतुलन को बहाल करना है। आयुर्वेद, जो जीवन का विज्ञान है, होठियों की होठी को हराने के लिए रेमेडियों का एक खजाना भी प्रदान करता है। यह ऐसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह देता है जिनमें शीत या ठंडा करने वाला गुण होता है। एक सरल और प्रभावी घरेलू उपाय है ताजा नारियल पानी पीना, जो एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पावर हाउस है। आम पन्ना, कच्चे हरे आम, नमक और मसालों से बना एक खट्टा पेय लू के प्रभावों को रोकने और इलाज के लिए एक पारंपरिक चमत्कार है। यह पसीने के माध्यम से खोए हुए सोडियम और आयरन की भरपाई करता है। एक चम्मच गुलकंद या गुलाब की पंखुड़ियों का जैम, जो अपने ठंडा करने और शांत करने वाले प्रॉपर्टीजों के लिए जाना जाता है, रोजाना लेने से शरीर को अत्यधिक होठी से निपटने और पाचन संबंधी समस्याओं को रोकने में भी मदद मिल सकती है।
हमारी दादी नानी से मिले घरेलू उपाय अक्सर बचाव की पहली पंक्ति होते हैं और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होते हैं। भुने हुए जीरे और पुदीने के साथ छाछ पीना शरीर को ठंडा रखने और पाचन में मदद करने का एक शानदार तरीका है। अपनी जेब में या पैरों के नीचे प्याज के स्लाइस रखना एक पुराना लोक उपाय था, जिसके बारे में माना जाता था कि यह शरीर की होठी को सोख लेता है, जबकि इस पर विज्ञान बहस योग्य है। अपने सलाद के हिस्से के रूप में कच्चा प्याज खाना निश्चित रूप से फायदेमंद है, क्योंकि उनमें ठंडा करने वाले गुण होते हैं। एक चुटकी नमक और चीनी के साथ एक गिलास सादा पानी जरूरत पड़ने पर घर पर बने ओरल रिहाइड्रेशन घोल के रूप में काम कर सकता है। ये सरल रसोई आधारित समाधान हमारे भोजन के ज्ञान का सार है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है, खासकर जब बात कड़ी इंडिया या होठी की हो। सबसे जरूरी बात है कि हाइड्रेटेड रहे। पानी पीने के लिए प्यास लगने का इंतजार न करें। हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें और पूरे दिन उसमें से पानी पीते रहे। आप अपने पानी को और दिलचस्प और फायदेमंद बना सकते हैं, उसमें खीरे के स्लाइस, पुदीने की पत्तियां या थोड़ी सी सौंफ डालकर। छात्रों को स्कूल में पानी की बोतल ले जानी चाहिए और हर ब्रेक में पानी पीना चाहिए। कर्मचारियों को समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक लेना चाहिए और बुजुर्गों के लिए घर पर पानी आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह आसान आदत होठी से आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आप क्या पहनते हैं और आप बाहर कब जाते हैं, यह बहुत मायने रखता है। हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने जो कॉटन और खादी जैसे नेचुरल और हिप्रोमाइजर फैब्रिक के बने हों। हल्के रंग के कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि वे सूरज की रोशनी को सोखने की बजाय उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। अपनी बाहरी एक्टिविटीज को दिन के ठंडे समय के लिए प्लान करें, या तो सुबह 11 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद। अगर आपको धूप में बाहर निकलना ही पड़े तो बचाव करें। चौड़ी ब्रिम वाली हैट पहने या छाते का इस्तेमाल करें और अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा लगाना न भूलें। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपकी डाइट आपको ठंडा रखने में अहम भूमिका निभाती है। सोच समझकर खाएं। अपने भोजन में ज्यादा पानी वाले सीजनी फल और सब्जियां इवनिंग गिल करें। तरबूज, खरबूजा, खीरा और टमाटर होठियों में आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। भारी, तैलीय और मसालेदार भोजन का सेवन कम करें, क्योंकि वे शरीर की होठी बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय दही, चावल, खिचड़ी और सब्जियों के स्टू जैसे हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन का आनंद लें। बेल शरबत, सत्तू ड्रिंक और ताजे फलों के जूस बिना चीनी के जैसे पारंपरिक समर कूलर न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि उनमें ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो आपके शरीर को होठी से लड़ने में मदद करते हैं। फोकल और सीजनी खाना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है। आखिर में आइए अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक ठंडा और सुरक्षित वातावरण बनाएं। घर पर दोपहर की तेज धूप को रोकने के लिए पर्दे या ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करें। दिन में 1 या 2 बार ठंडा नहाने से बहुत ताजगी मिलती है और शरीर का तापमान कम होता है। बच्चों या पालतू जानवरों को कभी भी खड़ी कार में न छोड़ें, 1 मिनट के लिए भी नहीं, क्योंकि अंदर का तापमान बहुत जल्दी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। अपने बुजुर्ग, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों की नियमित रूप से जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आराम से हैं और हाइड्रेटेड हैं। इन आसान व्यावहारिक आदतों को अपनाकर और एक दूसरे का ध्यान रखकर हम सभी एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल होठी का आनंद ले सकते हैं। शांत रहें, समझदार रहें